वेलकम टू ई कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, इसके क्या इनेबलर्स हैं, जिसमें हमारे पास लीन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, एंड इन द एंड हम डिस्कस करेंगे इसके मेन 10 पिलर्स क्या होते हैं। हमारे सामने मेंशन है, सेफ्टी है, कोस्ट डिप्लॉयमेंट है, फोकस इंप्रूवमेंट है, एंड सो ऑन। लेकिन हम इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे कि ये हमें बताते क्या हैं। फर्स्ट हम बड़ी सिंपली WCM को डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। WCM इज़ अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ प्रोडक्शन ऑन अ ग्लोबल लेवल। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड सेकंड दैट प्रोडक्ट इज इस्टेब्लिश्ड और अवेलेबल एट ग्लोबल लेवल, ठीक है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हम किसी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर या फुटबॉलर की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन। हमारा मतलब ये होता है कि उसके जो से स्किल सेट्स हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, उसके बाकी जो से कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, या तो उनको बड़े अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहा है या वो टॉप के ऊपर लाई कर रहा है। कोई भी क्रिकेटर या फुटबॉलर, ठीक है, वो टॉप पर है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है और वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसकी जो सी स्किल सेट है वो इस्टेब्लिश है, उसको माना जाता है, उसका एक ब्रांड नेम है। द वेरी सेम रूल अप्लाइज हेयर। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको ग्लोबल लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाता है, एस्टेब्लिश है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि अवेलेबल है उसके प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि WCM इज़ अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सिस्टम, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग विच वॉज मेड टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ वर्ल्ड वाइड लेवल। WCM is a set of concepts, policies, techniques, and principles for operating and managing a manufacturing company. तो हम डिस्कस आगे जाके करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या इसके पीछे लाई करी हैं, कौन सी टेक्निक्स और कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ WCM। फर्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। जो से हमारे पास वेस्ट हैं या लॉसेज हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम है, एनर्जी है, ठीक है, पावर है, कोस्ट की फॉर्म में है, ठीक है, मॉनिटरी फॉर्म में है, तो उनकी जो सी रिडक्शन है। देन हमारे पास आता है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स। कंपनी का जो सा सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ ये पॉइंट जा रहा है। एंड देन एम्प्लॉय हैं जो से कंपनी के अंदर, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करना है। सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आती है हमारे पास। इसकी जो सी सोल है वो इस सेंटेंस के अंदर लाइट कर रही है, जो से नो प्रोसीजर इज़ फ्लॉलेस, ठीक है। देर इज़ अ कॉन्स्टेंटली अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि किसी भी प्रोसीजर के अंदर एक इम्प्रूवमेंट की जो सी जगह है वो मौजूद होती है, ठीक है। कोई भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता है कि जिसमें हम कहें कि 100% हम उसको अचीव कर चुके हैं विद रिगार्ड टू एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है की टारगेट्स ऑफ WCM। तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं कुछ ज़ीरोस आते हैं जिनको हम मेंटेन या अटेन करना चाहते हैं। वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो एक्सीडेंट्स हैं, ज़ीरो ब्रेकडाउन्स हैं, ज़ीरो डिफेक्ट्स हैं, ज़ीरो स्क्रैप है, ज़ीरो वेस्ट है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। द वेरी सेम वे देयर आर सम चीज़ें हैं जो सी हमारे पास जिनको हम 100% अचीव करना चाहते हैं। हमारे पास 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, इसको हम अचीव करना चाहते हैं। हमारे पास 100% एम्प्लॉय मोटिवेशन आ रही है, विजिबल है, हमारे पास एनोमली आ रही है। एनोमली क्या होता है, एनोमली ये होता है कि आपके प्रोसीजर या आपके सिस्टम के अंदर जो सी वेरिएशंस हैं, ठीक है, अगर वो वेरिएशन आपको नज़र नहीं आ रही, दिस डज मीन आप उनको प्रोवोक नहीं कर सकते, आप उनको काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक नहीं कर सकते। तो 100% वो विजिबल होने चाहिए। हमारा सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम इस तरह का होना चाहिए। 100% एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। 100% OE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस ये हमारे पास होनी चाहिए। सो की टारगेट्स जो से वो लिमिटेड नहीं है, जो से मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, लेकिन आप इससे एक थोरो जो सी अंडरस्टैंडिंग है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है की टेक्निक्स एंड फिलोसफीज। इसमें मेनली जो से हमारे पास टेक्निक्स आती हैं वो लीन मैन्युफैक्चरिंग की हैं या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की हैं, ठीक है। हमारे पास मेक टू ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आना है देन आपने बनाना है, ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को ही रिलेट कर रहा है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जिस तरह हमारे पास एक लेमिनर फ्लो होता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, या स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसी तरह हमारी जो सा सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह के वेस्ट पार्ट्स या ऐसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होने चाहिए जो सी उसकी एक स्मूथनेस को करें और उसकी जो सी एफिशिएंसी है उसको कम करें, रिड्यूस करें। स्मॉल लोड साइजेस होने चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैमिलीज ऑफ पार्ट्स, ये भी लीन का कॉन्सेप्ट है। डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज़ को पहली बारी ही ठीक करना। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग अगेन लीन का कॉन्सेप्ट है। दैन हमारे पास क्विक चेंज ओवर, सेटअप टाइम आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट
के ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास चेंज ओवर हैं जो से वो बड़े क्विक होने चाहिए। ज़ीरो डिफेक्ट्स, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वेरिएबिलिटी रिडक्शन, सिक्स सिग्मा की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे बात आ रही है। क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स आ रहे हैं, टीकम की, ये भी एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक टर्म आप ले सकते हैं इसको, जिसमें डिफरेंट जो से अपने फंक्शन उनकी आपस में मीटिंग होती हैं, क्वालिटी सर्कल्स बने होते हैं, ठीक है, फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। देन हमारे पास मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आ रही हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, SPC। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, हमारे पास चार्ट्स आ रहे होते हैं, इवन कि सिक्स सिग्मा भी इसके अंदर लाई कर सकता है। तो ये हमारे पास जो टेक्निक्स हैं या फ़िलोसफीज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं, ये भी है कि एक ही ना इम्प्लीमेंट हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वो फ़िलोसफीज़ हैं या टेक्निक्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम अपना जो सा प्रोसेस इंप्रूवमेंट है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हमने अपनी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो सी हमें हेल्प आउट करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है की रूल्स। की रूल्स क्या है? वॉइस ऑफ द कस्टमर इज़ हर्ड टू द लास्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सी वॉइस ऑफ द कस्टमर है लास्ट लेवल तक। लास्ट लेवल से मतलब ये है कि जो सी आपका एम्प्लॉय लेवल है, एट द एंड जो सी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो तो आपके एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वॉइस ऑफ द कस्टमर एम्प्लॉय तक जा रही है तो उसकी जो सी इन्वॉल्वमेंट होगी वो एक पीक लेवल पे होगी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। तो लास्ट लेवल पे जानी चाहिए। पीपल आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर चेंज, ठीक है, ये भी पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन, मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑल फॉल्ट्स आर विजिबल, दैट इज़ ओके। विजिबल एनोमली की हमने पहले बात की थी। देन हमारे पास आ रहा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू लॉस इरेडिकेशन, ठीक है। नो टाइप ऑफ वेस्ट इज एक्सेप्टेड, मोस्टली ये पॉइंट्स वेस्ट के रिगार्डिंग है। मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट आर अप्लाइड स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये की रूल्स हैं। देन हमारे पास आ रहे हैं की पिलर्स के। की पिलर्स क्या हैं, ठीक है, जिनकी हमने स्टार्ट में बात की थी। हमारे पास 10 पिलर्स हैं, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है सेफ्टी। सेफ्टी हमें बताता है कि टू रिड्यूस ड्रास्टिकली द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब ज़ीरो एक्सीडेंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। टू डिवेलप अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन का कल्चर होना चाहिए। एक प्रिवेंशन होता है, एक आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो प्रिवेंशन का कल्चर हमने अडोप्ट करना है, ठीक है। टू इम्प्रूव द एर्गोनॉमिक्स ऑफ द वर्क प्लेस। एर्गोनॉमिक्स मीन होता है कि एक एम्प्लॉय जो सा वर्क प्लेस पे काम कर रहा है उसको किस तरह का एटमोसफेयर प्रोवाइड किया गया है, वो कंफर्टेबल है, ठीक है। तो इम्प्रूव द एर्गोनॉमिक्स ऑफ द वर्क प्लेस, ये सेफ्टी के अंदर तीन चीज़ें लाई कर रही हैं हमारे पास। देन हमारे पास आता है कोस्ट डिप्लॉयमेंट। आइडेंटिफाई वेयर द प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन कॉस्ट, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो से कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट दोबारा क्वालिटी रिजेक्शन हो रही है उसके, और हम उस पर दोबारा रीवर्किंग हो रही है, तो दैट इज़ द कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, स्क्रैप की डिफरेंट फॉर्म्स में, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की एक होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो JIT का जो सा कंसेप्ट है एजेंसी इन टाइम का, वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट को कम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सी बेस्ड ऑन कॉस्ट हैं, ठीक है। देन उनके जो से लॉसेज हैं उनको हमने कॉस्ट में ट्रांसफ़र करना है, क्वांटिफाई करना है उनको टेंजिबल मेजर्स में। आर्स हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट डिप्लॉयमेंट के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। देन हमारे पास आता है फोकस इंप्रूवमेंट। टू रिड्यूस द मोस्ट important losses present in the system and eliminating inefficiencies, ठीक है। टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। तो ये फोकस इंप्रूवमेंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इसमें हमारे पास काइजन है, 5S है, वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटेशन है, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड अटेन जीरो वेस्ट। डिफरेंट इसमें तकनीक आ सकती हैं फोकस इंप्रूवमेंट के अंदर। तो देन हमारे पास आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेन द बेसिक कंडीशन एंड परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट बाय द ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म बेसिक मेंटेनेंस वर्क ऑन द इक्विपमेंट। ये TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के साथ रिलेट कर रहा है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो सा वर्क ऑपरेटर्स होते हैं मशीन्स के अंदर, वो मशीन्स को बेसिक उसकी जो सी मेंटेनेंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और एक्चुअली वो मशीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं क्योंकि वो मशीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस TPM के रिगार्डिंग डील कर रहा है यहाँ पे। देन हमारे पास आता है प्रोफेशनल मेंटेनेंस।
इम्प्लीमेंट अ रिलायबल मेंटेनेंस मॉडल टू इंक्रीज इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हमारे पास एक ऐसा मेंटेनेंस मॉडल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और रिलायबिलिटी है वो हमारे पास इंप्रूव हो। देन आता है इंक्रीज द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन्स थ्रू मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, अटेन जीरो ब्रेकडाउन विद मेंटेनेंस टीम। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल मेंटेनेंस टीम आ रही है प्रोफेशनल मेंटेनेंस के अंदर। देन हमारे पास आता है क्वालिटी कंट्रोल टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद जीरो डिफेक्ट्स, वेरी सिंपल। देन हमारे पास आता है टू रिड्यूस नॉन कंप्लाइंस, जो से स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उनको देयर इज़ नो नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। देन टू इंक्रीज द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्वालिटी के रिगार्डिंग। देन हमारे पास आता है लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर सर्विस, इंश्योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड थ्रू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड अटेन जीरो शॉर्टेजेस, वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है, कि कौन सी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट है वो रेडिली अवेलेबल है टू द कस्टमर हैंड्स। टू रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द लेवल्स ऑफ स्टॉक, ये हमारी जीआईटी की बात आ रही है, क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेवल्स ऑफ स्टॉक से है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आपके जो से स्टॉक्स हैं उनको आप रिड्यूस किया जा सकता है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। टू मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग इवन विद डायरेक्ट डिलीवरीज फ्रॉम सप्लायर्स टू द असेंबली लाइन, मटेरियल हैंडलिंग है उनको हम मिनिमाइज किया जा सकता है अगर वो सप्लायर से भी डायरेक्ट असेंबली लाइन्स तक आ रही है, जिसकी मतलब बैच प्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं या सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की। हमारे पास दो तरह की लॉजिस्टिक्स होते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होती हैं जब उसी हमारे सप्लायर के पास से हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं। देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती हैं जब उसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कस्टमर तक चीज़ें जा रही होती हैं। तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो मतलब हमें एक बड़े लोड साइज़ के अंदर इन्वेंट्रीज को मेंटेन नहीं करना चाहिए। और इवन देन अगर हम असेंबली लाइन के ऊपर ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उनको भी एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जो सी हैंडलिंग है वो इजी होगी, ठीक है, जैसे ही वो इजी होगी आपका प्रोसेस जो सा होता है ज़्यादा इंप्रूव करेगा। देन अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, वेरी सिंपल पॉइंट, टू पुट इन प्लेस न्यू प्लांट्स एज शेड्यूल, ठीक है, टू इंश्योर अ रैपिड स्टार्टअप एंड स्टेबिलिटी। ये बात कर रहा है कि जो से आपके न्यू प्लांट्स जब आप स्टार्ट लगाते हैं, ठीक है, या आप रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, किसी ओल्ड मशीनरी की न्यू मशीनरी के साथ, ठीक है, तो वो आपकी एक जो सी इस्टेब्लिशमेंट जो सी आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन जो सी यानी होनी चाहिए वो आपकी एज शेड्यूल होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। रिड्यूस द लाइफ साइकिल कॉस्ट, ठीक है, टू डिज़ाइन सिस्टम इजीली मेंटेन्ड एंड इंस्पेक्टेड। देन हमारे पास आता है पीपल डेवलपमेंट, टू इंश्योर थ्रू अ स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करेक्ट स्किल्स एंड एबिलिटीज़ फॉर ईच वर्क स्टेशन, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है वो, ठीक है, जॉब इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, स्किल लेवल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, रिमूविंग ह्यूमन एरर्स, ठीक है, डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ इन हाई लेवल टेक्निक्स, मेकिंग ऑटोनोमस मेंटेनेंस अकर। हमने पहले बात की है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस की बात की, जो से ऑपरेटर्स होते हैं वो मेंटेनेंस को कैरी करते हैं। देन ऑब्टेनिंग गुड रिजल्ट इन प्रोसेस कंट्रोल, मोटिवेटिंग एंड इन्वॉल्विंग पीपल। देन हमारे पास आता है एनवायरनमेंट, तो ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, टू डेवलप एन एनर्जी कल्चर एंड टू रिड्यूस द एनर्जी कॉस्ट एंड लॉसेस। दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. So that was all about world class manufacturing. I hope you liked the video and please subscribe channel. Thank you.